हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th फिजिक्स में चैप्टर 1 चल रहा है मापान एवं मात्रक और विमिविद से शुद्धता की जांच करेंगे बच्चों। हमारे पास समीकरण है t इक्वल टू पाई √L/g। इसके शुद्धता की जांच करनी है। जहां पे t क्या है बच्चों, सरल लोलक का आवर्तकाल, आवर्तकाल मतलब समय, L आपका लंबाई है, प्रभावकारी लंबाई, g गुरुत्वीय त्वरण है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है शुद्धता के लिए कि हमारे पास यहाँ पे जो भी राशियां हैं, जैसे सरल लोलक का आवर्तकाल है, एल प्रभावी लंबाई है, जी गुरुत्वीय त्वरण, इसका हमको विमीय सूत्र याद रखना पड़ेगा या निकालते आना चाहिए। वैसे तो मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पे जो टी है वो समय है, ठीक है, आवर्तकाल है, आवर्तकाल मतलब समय, यानी इसकी बीमा केवल और केवल बच्चों आपका ये हो जाएगा कैपिटल टी, क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान है नहीं, लंबाई है नहीं। और जब लंबाई की बात करेंगे तो केवल इसमें आपका एल हो जाएगा, है ना। और जब त्वरण की बात करते हैं बच्चों तो त्वरण का होता है एल T⁻², ये आपके त्वरण का होता है। अब हमको करना क्या है बच्चों कि इसको अपन समीकरण में रखेंगे, दोनों पक्ष में रखते हैं, पहले बाएं पक्ष में रखते हैं फिर दाएं पक्ष में, फिर देखते हैं कि इनमें यदि दोनों पक्षों की बीमाएं समान हैं। पहले हम जो जो भौतिक राशि थे उनकी बीमाएं निकाल ली बच्चों, फिर अपन बाएं पक्ष में रखेंगे, फिर दाएं पक्ष में, यदि दोनों पक्षों की बीमाएं समान है फिर हमारा समीकरण शुद्ध है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अपन को क्या करना है बच्चों कि सबसे पहले बाएं पक्ष में अपन रखते हैं कि बाएं पक्ष की बीमा, तो यहां पर थोड़ा सा लिखता हूं कि बाएं पक्ष की बीमाएं, यहां पर लिखेगा। अब हमने पहले जितने भी राशियां थी उनकी बीमाएं लिख ली है ना। अब बाएं पक्ष की बीमाएं, बाएं पक्ष की बीमाएं बहुत आसान है। हम एक एक क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको कम समय में कोई डाउट ना रहे, आसानी से बन जाए। बाएं पक्ष मतलब टी की बीमा बच्चों, टी की बीमा आपका केवल कैपिटल टी है। और यहाँ पर द्रव्यमान है नहीं तो द्रव्यमान आपका 0 हो जाएगा, दूरी है नहीं मतलब L 0 हो जाएगा, केवल टी हो गया। ये बाएं पक्ष की बीमा आ गई। अब इसके बाद दाएं पक्ष की बीमा निकालनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे व दाएं पक्ष की बीमाएं, दाएं पक्ष की बीमाएं यूं आसानी से आप लोग निकाल सकते हो बच्चों। चलिए पुट करिए, बाएं पक्ष की अपन ने निकाल ली, दाएं पक्ष में क्या है 2 पाई आपका बीमाहीन राशि है, 2 पाई से कोई लेने देना है नहीं, तो अपन को क्या करना है इस पे L का मान रखना है, ठीक है। और फिर बच्चों G का मान रखना है L⁻²। अंडर रूट की कहानी है, कोई बात नहीं है, L से L कट जाएगा, बचेगा कितना बच्चों 1/T⁻²। अब आप कहोगे सर L कहाँ गया, तो L से L कट गया ना। माइनस जब भी ऊपर जाता है बच्चों तो प्लस में हो जाता है, तो ये हो जाएगा T²। अब देखो स्क्वायर है और अंडर रूट है तो हट ही जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल T बचेगा। अब इस केवल T को हम क्या कर सकते हैं M0, L0 और T। अब यहां से हमने ये देखा कि बाएं पक्ष की बीमा और दाएं पक्ष की बीमा दोनों समान है, तो यहां पर आपको लिखना है चूंकि दोनों पक्षों की बीमाएं क्या है, समान है, चूंकि दोनों पक्षों की बीमाएं, दोनों पक्षों की बीमाएं समान है, चूंकि दोनों पक्षों की बीमाएं समान है, अतः दिया गया समीकरण शुद्ध है, अतः दिया गया समीकरण शुद्ध है। विमिविद से शुद्धता की जांच करनी थी। सबसे पहले हमको क्या करना होता है, जो भी भौतिक राशि है उनकी बीमा निकालनी है, फिर दोनों पक्षों में रखना है। यदि आपका दोनों पक्षों की बीमा समान आ गया तो समीकरण शुद्ध है, अन्यथा शुद्ध नहीं है। तो एक छोटा सा था बच्चों, लेकिन आप लोगों को जो भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यदि इसका नोट्स चाहिए आपको पूरा फिजिक्स का तो 100 रुपये चार्ज है। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, 9685299149, 9685299149, 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।